Now we shall discuss about currency. Our chapter money and credit is going on. So you can see modern currency is not made of precious metal but of paper, notes and coins. हम देखते हैं, कल हमने देखा कि मॉडर्न लास्ट टाइम में या पुराने समय में जो है करेंसी की फॉर्म में जो है एक्सचेंज सिस्टम चलता था, जिसमें कुछ जो मेटल होती थी उनको चेंज किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था और यूजेबल थिंग्स ली जाती थी। अब मॉडर्न जो करेंसी है वो मेटल की फॉर्म में नहीं होकर, ज़्यादातर प्रीशियस मेटल की फॉर्म में नहीं होकर वो पेपर नोट्स में है। सो दिस करेंसी जो है, ये जो करेंसी है वो विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन, बट इट इज़ accepted as a medium of exchange because it is authorized by government of the country। ये अपने आप में उसकी तो जो पेपर है उसकी अपने आप में तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जब इसको ऑथराइज किया जाता है तब यह इम्पोर्टेंट बन जाती है। आगे इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेंसी नोट सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में अदा करती है। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल जो है करेंसी इशू नहीं कर सकता है। आगे हमने देखा सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर मनी टुडे। अब आज के दौर में कुछ रूल हैं मनी के, जैसे टीएज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी प्लेज अ विटल रोल इन फुलफिलिंग द कंजम्पशन नीड्स ऑफ कॉमन पीपल। वी कैन एक्सचेंज मनी with any commodity services at any time and can satisfy our wants. With the help of money, trading process becomes easy। यानी मनी की हेल्प से जो व्यापारी की प्रक्रिया होती है वो आसान हो जाती है, और मनी कैन बी गिवन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड रिसीव्ड अगेंस्ट। और मनी को जो है गुड के बदले में मनी दे दिया जाता है और उसके बदले जो है हम जो अपनी चीज़ें हैं ज़रूरत की वो ले सकते हैं। सो मनी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, इसलिए मनी जो है ट्रेडिंग की प्रोसेस में हेल्पफुल है। रोल ऑफ मनी इन बजटिंग में जो रोल ऑफ मनी है, गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कैन बी द मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर ऑल्सो फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मनी। Role of money to measure national income. National income of the country is calculated in terms of money, which shows the standard of living of the people. Without money, measurement of national income cannot be done. Role of money in production. Production में role of money. In production process, entrepreneur has to compensate all factors of production for their contribution, for which they pays rent to land, wages of labor, interest to capital and profit to enterprise। डिपॉजिट विद बैंक की बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसके बदले हमें कुछ न कुछ इंटरेस्ट मिलता है और हमारा पैसा वहाँ पर सेव रहता है। यहाँ हम देखते हैं अ साइलेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज इन द यूज़ ऑफ क्रेडिट मनी और बैंक मनी। इसका मतलब ये होता है बैंक डिपॉजिट कैप बाय पीपल, जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, विच आर पेएबल ऑन डिमांड, जो डिमांड पर पेएबल होता है, यानी जब ज़रूरत पड़ती है वो उसको निकाल लेते हैं। एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, और उस पैसे को एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक एक्सचेंज किया जा सकता है, वो चेक के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, पे ऑर्डर के माध्यम से। तो पीपल नीड ओनली सम करेंसी टू देयर डे टू डे नीड। कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है लोगों को अपनी डे टू डे
आवश्यकता को पूरा करने के लिए। दे डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश इन बैंक, बाकी का जो एक्स्ट्रा कैश होता है वो बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। इसी डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में। तो द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। यानी वो डिपॉजिट जो हम पैसा बैंक में रखते हैं और उसको अपनी ज़रूरत के समय पर हम ले लेते हैं, तो इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। आगे, अ चेक इज़ अ पेपर। चेक एक पेपर के रूप में होता है। इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। चेक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन होता है। व्हाट इज़ अ चेक? चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। ये वो पेपर है जिसमें एक पर्सन का अकाउंट नंबर होता है, जिसका जो वो खाता होल्डर होता है, अकाउंट होल्डर होता है, उसके ये एक पेपर के फॉर्म में होता है और उस पर उसके अकाउंट नंबर होता है और जिस पर्सन को ये देना होता है उसके नाम को उसमें शो किया जाता है। आगे, द फैसिलिटी ऑफ द चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली पेमेंट्स विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। कैश के बिना यूज़ के जो है चेक के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की जो मॉडर्न फॉर्म है, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। वो क्लोजली लिंक रखते हैं किसमें? वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के वर्किंग में। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट्स इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।